अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इंटीग्रल x प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एंड होल पावर 1/2 dx है। अब हमें थोड़ा सा इसमें गौर करना है कि नीचे अगर हमारे पास फंक्शन है तो क्या ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है। हम ऐसा करते हैं कि साइड पे फंक्शन को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2bx एंड प्लस सी हमने फंक्शन लिख लिया। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है 2x एंड 2bx का डेरिवेटिव हो जाएगा 2b। ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, सो मैंने वो नहीं लिखा। तो हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2x प्लस 2b आएगा। अगर हम क्वेश्चन में वापस आएँ और ये फंक्शन है तो ऊपर इसका डेरिवेटिव है, उसमें बस 2 जो है वो हमें कांस्टेंट वो नहीं है, तो वो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2x प्लस 2b है और ये जस्ट x प्लस b है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। मैंने इस तरह से किया कि जो 2 डिवाइड वाला है उसको मैंने बाहर लिख दिया और जो मल्टीप्लिकेशन वाला है उसको इंटीग्रल के साइन के अंदर लिख दिया। 2 इंटू एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 1/2 dx हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2b, बाकी सब सेम ही लिख दिया। अब अगर चूंकि नीचे अब मेरे पास फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो मैं फंक्शन को t के इक्वल पुट कर लेती हूँ। t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx एन प्लस सी। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा डी टी इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2b एंड dx हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सो हम हमारे पास ये जो इंटीग्रल का वाली वैल्यू थी ये कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। अब 1/2 इंटीग्रल यहाँ पर ये 2x प्लस 2b dx हमारे पास किसके इक्वल है dt के, तो हमने यहाँ इन सब की जगह पर dt लिख दिया और नीचे जो फंक्शन है उसको हमने t के इक्वल पुट कर लिया था, तो इसकी जगह मैंने t लिख दिया और पावर 1/2। अब हम ऐसा करेंगे कि इस t को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। जब भी किसी वैल्यू को हम ऊपर लेकर जाते हैं या उसकी साइड चेंज करते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 हमने इस तरह से लिख दिया, कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई t पावर माइनस 1/2 उसकी पावर में प्लस 1 कर देंगे और सेम पावर को हम नीचे भी लिख देंगे डिवीजन में एंड प्लस c। तो हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरह से 1/2 इंटू जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 2 1 2 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा 1/2 t पावर 1/2 एंड नीचे भी हमारे पास 1/2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये 1/2 इस 1/2 से कट जाएगा और यूँ हमारे पास आ जाएगा t होल पावर 1/2 प्लस c और लास्ट में हम t की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने यहाँ अज्यूम की थी कि t इज इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी के, तो उसको हमने यहाँ पे t की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 1/2 एन प्लस सी। देन इसको हम अंडर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि पावर की फॉर्म में, इसको हम अंडर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी प्लस सी।